हेलो। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये बार-बार कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है, आज पता नहीं ये प्रॉब्लम कर रहा है ये। अरे नहीं सर, ये जूम की थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, तो हर 40 मिनट पे ना वो डिस्कनेक्ट कर देता है। ओहो! ये मुसीबत है, क्योंकि पूरी दुनिया में जी यूज़ जी, कर रहे वो हैं ना लोग ला इसको। क्योंकि हाँ, पूरा इस पर ट्रैफिक आ गया ना सारा। अच्छा, 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 अच्छा। तो चलिए थोड़ा सा ठीक है। ये करना पड़ेगा, नहीं तो उसका प्रीमियम वर्जन आप ना अगर बोले ना कुछ टीचर्स ने मैनेजमेंट से कंसल्ट कंसल्ट करके ना इसका वो प्रीमियम वर्जन ले लिया, तो वो चलता रहता है। तो अगर आपको बाद में हो मैनेजमेंट से अगर आपकी बातचीत, तो हो सकता है वो आपको हाँ, मतलब नहीं आप और असल में मैनेजमेंट में उन्होंने टीएलएसएम क्या है एलएमएस। एलएमएस एलएमएस के ऊपर जो उन्होंने किया हुआ वो तो और भी इतना थका हुआ चलता है कि जिसकी वजह से हम नहीं कहें नहीं कि नहीं सर, जूम सही है सर, जूम सही है। हाँ, तो अब यही एक करना और पड़ेगा। इससे अच्छा सॉफ्टवेयर है सर, वो गूगल मीट। अगर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक ना उसके ऊपर क्लासेस करें, अगर किसी को मैं सीख लूंगा या कोई और देख लेगा। वैसे तो जूम सही है। गूगल मीट पे क्या होता है, बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी में चलते हैं काम ना। चलें ठीक है, गूगल मीट को हम देख लेंगे। और आप क्योंकि देख इसको लीजिएगा सर जी। मैं देख लूँगी तो कंडक्ट तो मुझे करना है, बाकी आप लोग को ज़्यादा जी सीख जी जी। सीखना है और दूसरों हाँ, को क्योंकि ठीक सिखाना है है। सर, होस्ट तो आपको ही करना होगा ना। हाँ, तो फिर वो इंशाल्लाह हम भी उसको देख लेंगे। जी, चलें अभी ठीक है थोड़े जी। से स्टूडेंट्स आ जाए ना सर, पूरे अच्छा, आ जाए तो 6 हुए हैं, अभी आने वाले होंगे थोड़ी सी जी, देर में। ओके, ओके, ठीक है। तो सर गूगल मीट पे भी कुछ टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, जूम पे ये हो गया है बस 40 मिनट्स वाली पॉलिसी ना। बार बार थोड़ा सा, खैर कोई मसला नहीं है सर, यहाँ पे भी फ्लुएंटली चल तो रही है क्लास। एटलीस्ट उससे तो बेहतर ही है कि क्लास कंडक्ट ना हो। हेलो। जी, जी। जी अक्सर। जी जी सर, वो आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, वो ये ये ज़ूम वालों का कारनामा है भाई, हमारा कोई कसूर नहीं है, वो बार-बार 40 मिनट्स के ऊपर जो है ना वो डिस्कनेक्ट तो कर रहा सर है। फिर आपने वहीं तक, अभी तो आपने वही करवाया ना? जी हाँ, बिल्कुल, भी कुछ भी मैंने नहीं तो बताया सर ने, कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बस वहीं तक ही नहीं तो बताया सर, मैंने। बस ये मुझे पूछना था, ये जो ये P1 - T है ना, प्राइस, जी, जी। ये ये बता टैक्स है दें जी। कि देखिए P1 से लेके और P1 माइनस टी, अगर ये P1 माइनस टी है तो ये क्या है, P1 P1 प्लस टी है ये, और ये यही पूरा टैक्स अमाउंट है। देखिए ये जो टैक्स अमाउंट है ना, ये वाला, ये और ये बिल्कुल हम्म देखने आपके इक्वल है ये, सही है ना? ये जो हम्म टैक्स अमाउंट है यही टैक्स अमाउंट है जो ये इस पॉइंट थ्रू के इस पॉइंट पर होता है, और ये इसी के पैरेलल है ये। तो ये एग्जैक्टली जो है क्या कहते हैं, टैक्स अमाउंट है ये सारा का सारा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के पास जा रहा है। बी जो है ये कंज्यूमर से जा रहा है और डी जो है ये प्रोड्यूसर से जा रहा है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको नेक्स्ट हम देखते हैं। कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन को बता दिया। अब कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन की अब हम जो है क्या कहते हैं वो बात करेंगे थोड़ा सा। बेनिफिट आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड। जाहिर है कि जो गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है तो जाहिर बात है गुड्स एंड सर्विसेज जो क्या कहते हैं अपने पब्लिक को दे रही होती है, उन्हीं के लिए ही वो चार्ज कर रही होती है। तो यही जो है टैक्स का बेनिफिट है। और अच्छा जी, सम ऑफ दीज बेनिफिट्स आर द पार्ट ऑफ बेसिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इकोनॉमी और इट्स अलाउड टू वर्क एफिशिएंटली। अच्छा, और अब ये बेनिफिट्स जो है क्या कहते हैं बेसिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, ये जाहिर बात है कि आपकी इकॉनमी जो है क्या कहते हैं वो डिफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या हो सकता है कि जैसे हमने ये कह दिया कि भाई आपने कहा कि हमें जो है ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट देना है, ऑटो इंडस्ट्री को जो है क्या कहते हैं वो करना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है वो न सिर्फ ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, और साथ साथ ये होता है कि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उनको स्टिमुलेट कर रही होती है। दूसरी इंडस्ट्रीज का भी एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही होती है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने कि नहीं जनाब कि जो भी इसके पार्ट्स होंगे, जो भी ऑटो इंडस्ट्री जो इंपोर्ट करेगी वो इंपोर्ट जो होगी ड्यूटी फ्री होगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गया टैक्सेशन का कि जनाब नेगेटिव टैक्सेशन का कि जनाब कि ये इस तरह से गवर्नमेंट ने जो है क्या कहते हैं उसको बेनिफिट एक्सक्यूज दिया। मी सर। जी। हाँ सर, सभी
अभी है सर, ये थोड़ा सा पता नहीं, आई डोंट नो इससे रेलेवेंट है या नहीं है। जैसे सर अभी कल जो पॉलिसी आई थी उसमें हमने देखा था कि उसमें कुछ वीट वीट जो है गंदम, उसका गवर्नमेंट कह रही है कि हमने उसको वो कर लिया है, परचेजिंग कर ली है, बल्क परचेजिंग अपने पास रख ली है, जी हाँ क्योंकि उसका। वो कुछ आगे कुछ इशू है, लॉकटस का अटैक हो गया है आई गेस वीट की फील्ड्स पे, तो आगे उसका बहरान होने का चांस है। अच्छा हाँ, हेलो। नहीं वो हाँ वो बिल्कुल सबसे टिड्डी दल वगैरह का हमला हुआ है, तो फिर इस वजह से उन्होंने पहले से जी जो है जी कि जी जी जी, तो करके। काफी क्वांटिटी में जो है वो काफी। हाँ हाँ, तो हाँ, उन्होंने न सिर्फ तो उसको ले सर लिया वो बल्कि। जी हम्म, ये चीज हम शायद डिस्कस कर चुके हैं ना सर, थोड़ा सा आप अगर इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर दें इस चीज को, क्योंकि अभी लाइव एग्जांपल आ जाएगी इसी उसी चीज की। जी हाँ बिल्कुल, ये इसके ऊपर था ना। देखें अब क्योंकि सप्लाई कम हो गई है, मैंने इससे पहले एग्रीकल्चर में आपको बताया था कि गवर्नमेंट सपोर्ट पॉलिसी या सपोर्ट प्राइस किस तरह से चार्ज कर गवर्नमेंट रही है, सपोर्ट ठीक है पॉलिसी। ना। तो जाहिर बात है कि वो सपोर्ट प्राइस उन्होंने इस दफ़ा इंक्रीज किए ताकि लोग जो है क्या कहते हैं उसको ग्रो करें और उनको जो है क्या कहते हैं नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो एक फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। जी बिल्कुल फार्मर के पॉइंट, इसलिए कि देखिए ग्रो तो उसी को ही करना है, अगर उसको फायदा नहीं होगा तो जी। जाहिर बात है वो ग्रो नहीं करेगा। वहां पर उसको जो बढ़ाना है उनको प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ाना, ये आएगा इसके अंदर, ये आप देखिएगा, ये इसी में ही जो अच्छा, है अभी क्या आगे कहते हैं। आएगा तो शायद। सर इसमें टैक्सेशन का पार्ट कैसे आया है जो अभी सभी ने वीट वाला बताया? ये सब्सिडी का पार्ट है कि नेगेटिव सब्सिडी है, ये टैक्सेशन हो गई ना, मार्केट अच्छा रेट पे अच्छा, सर टैक्सेशन अभी है। सर अभी सब्सिडी दी आएगा जाए। आगे। जी जी बिल्कुल आएगा ही सही आएगा। सर। ठीक है सर। ठीक है बेनिफिट। अच्छा अच्छा, स्टिल अदर बेनिफिट्स टेक ऑन द क्वालिटीज ऑफ पब्लिक गुड, नेशनल डिफेंस फॉर एग्जांपल, ये सारा का सारा होता है कि जितना ज़्यादा आप टैक्स कर रहे होते हैं तो होना तो यही चाहिए कि जाहिर बात है कि आप जो है क्या कहते हैं ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है अपने लोगों को सर्विसेज दे सकें। एक क्वालिटी पब्लिक गुड्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और बाकी जो बेसिक यूटिलिटीज़ होती हैं, हेल्थ है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ वगैरह आप देंगे। नेशनल डिफेंस का मतलब ये होता है कि इंटरनल डिफेंस हो चाहे आपका बॉर्डर डिफेंस हो, उसके ऊपर ज़ाहिर है कि खर्चा करना होता है। तो ये सारा का सारा जो है क्या कहते हैं बेनिफिट आपको हाई टैक्सेशन के थ्रू ही जो है क्या कहते हैं वो मिल सकता है। अदर बेनिफिट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से पढ़ने की चीज़ें हैं, ये आप लोग खुद जो है थोड़ा सा आप क्या कहते हैं पढ़ लीजिएगा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जो है अमूमन ये दो तरह के होते हैं, बेनिफिट प्रिंसिपल और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। अच्छा, ये किस तरह से होता है? एबिलिटी और बेनिफिट प्रिंसिपल क्या होता है? मतलब जिसको बेनिफिट होगा वही पे करेगा टैक्स, ये बेनिफिट प्रिंसिपल होता है। एबिलिटी टू पे होता है कि जनाब कि ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है टैक्स पे करने से या नहीं, बल्कि आपको पे करना पड़ेगा। जैसे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या है, इसके अंदर इनकम टैक्स है। आप बेनिफिट नहीं मांग रहे होते हैं उनसे कि जनाब कौन कितना बेनिफिट हासिल कर रहा है, कौन कितना बेनिफिट हासिल नहीं कर रहा है, बल्कि आप एबिलिटी है आपकी, जनाब आपकी इतनी इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। बेनिफिट प्रिंसिपल ये होता है कि जनाब जो यूज़ करेगा वही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक पेट्रोल की प्राइस होती है, ठीक है ना, जैसे इसके अंदर दिया हुआ बेनिफिट का मतलब ये होता है जो उसको सर्विसेज को यूज़ करेगा। पेट्रोल की प्राइस है, पेट्रोल आप खरीदेंगे या आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो जाहिर बात है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं खरीदेंगे तो आप टैक्स, अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आप टैक्स उसको उसके जो है क्या कहते हैं वो सर्विसेज भी यूज़ ना करें। ठीक है ना। तो इसका सर सेकंड क्या था? सेकेंड एबिलिटी टू पे था, ठीक है ना, ये है एबिलिटी टू पे। इंडिविजुअल उसमें यह है कि जनाब टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए। जैसे उसमें होता है कि हम्म। जनाब ये एबिलिटी, ये सिर्फ एबिलिटी के ऊपर होगा जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अमूमन डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है कि जनाब इनकम यानी कि टैक्स। हमारी इनकम अगर जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इनकम टैक्स के अंदर एक एक थ्रेशोल्ड होता है ना कि जनाब जिसके नीचे कोई टैक्स नहीं होता। फिर यह है कि जिस जिस तरह से ओके आपकी इनकम बढ़ती जाती है उस इंक्रीमेंट के ऊपर जो है क्या कहते हैं आपका टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाता बढ़ता है। जाता है। और इसी तरह से और भी, लेकिन ये है कि कहीं कहीं पर ये दोनों मिक्स भी होता है। जैसे एबिलिटी टू पे जैसे एक फॉर एग्जांपल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो ही आप पे करेंगे, ये तो बेनिफिट प्रिंसिपल हो गया। एबिलिटी किस तरह से हो गया कि जिस जिस तरह से आपके यूनिट के चार्जेस बढ़ते चले, यूनिट कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है तो उसका अबव कंजम्पशन 300। चार्जेस भी जो है क्या कहते हैं बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना, कि जैसे जैसे 300 सर वाला। अबव 300 यूनिट्स पे वो हाँ डबल कर देते हैं या बढ़ा देते हैं बिल्कुल बिल्कुल, चार्जेस। 500 से और बढ़ा देते हैं, 1000 है तो उससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जाहिर है कि ये इस तरह का सही। है, तो फिर बहुत सारी चीजों में ये दोनों चीजें भी आ रही होती है, एबिलिटी टू पे भी आ रही हम्म। होती है और जो दूसरा है कि बेनिफिट प्रिंसिपल भी जो है वो आती है। ठीक है। ये थोड़ा सा और है, कुछ चीज़ें डिफिकल्टी अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ये मैं आपको जरा सा बता देता हूँ। ये आप लोग खुद ही जो है क्या कहते हैं वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, बर्डन ऑफ डिपेंड्स,
बर्डन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव इलास्टिसिटी, कि टैक्सेशन का जो बर्डन है वो किसके ऊपर आता है, ज्यादा कौन पे करेगा, ठीक है ना। जैसे हमने उस एग्जाम्पल में देखा था, जो हमने पीछे जो एक देखी थी, उसमें क्या हो रहा था, जो बी जो एरिया था जो कंज्यूमर पे कर रहा था येलो कलर का, वो जो है क्या कहते हैं ज्यादा था, और डी जो था वो कम था। कंज्यूमर ज्यादा पे कर रहा था, प्रोड्यूसर कम पे कर रहा था। अब जाहिर बात है कि इसका मतलब ये है कि जनाब ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इलास्टिसिटी के ऊपर। जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी, सही है ना, जो लेस इलास्टिक होगा, कंपैरेटिवली इन इलास्टिक होगा, वो उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स या बर्डन ऑफ टैक्स उसके ऊपर ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पर आ जाते हैं, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाता हूँ। इसमें क्या है, आप ये देखिए बर्डन ऑफ टैक्स, इसमें डिमांड की इलास्टिसिटी और सप्लाई इलास्टिसिटी दोनों बराबर है। अगर हम इनका जो है क्या कहते हैं ये देखेंगे, जो अगर ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एंगल अगर मैं नाप के देखूं, तो इसका और इसका इस ओरिजिन से एंगल जो दोनों बराबर है। 45 बिल्कुल, एक 45 से मिसाल फॉर एग्जांपल अगर ये 60 है इस साइड से, तो ये भी जो है दूसरी साइड से 60 ही होगा, ये पॉजिटिव के 60 साथ है ये इसके ऊपर, ठीक है। अब आप देखें जब इसके ऊपर टैक्स लगता है, ये टैक्स लगाया तो सेल्स टैक्स के वजह से ये सप्लाई शिफ्ट हो गई, ये सप्लाई शिफ्ट होने की इक्वल वजह पे से टैक्स ये हो गया। अब जनाब इंसिडेंस ऑफ टैक्स कितना आ रहा है, कंज्यूमर इतना पे करेगा, सप्लायर इतना पे करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलास्टिसिटी दोनों की बराबर है तो बर्डन ऑफ टैक्स भी जो होगा वो बिल्कुल बराबर ही होगा। अब हम एक दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, इसके अंदर क्या है, डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, हाईली इन इलास्टिक है एज कम्पेयर टू सप्लाई। इसमें क्या हो रहा है कि जनाब ये जो जब टैक्स लगा तो ये सूरत हाल होगी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर ज्यादा पे कर रहा है और सप्लायर बहुत कम पे कर रहा है, सही है। इसी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट इस वजह से ज्यादा टैक्स किन चीजों पे लगाती है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल किसके ऊपर लगाएगी, पेट्रोलियम के ऊपर लगाएगी, गैस के ऊपर लगाती है, और किसके ऊपर लगाती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के ऊपर लगाती है, ठीक है। और इसी जिसकी कंजप्शन ज्यादा होती है ना सर। बिल्कुल उसकी डिमांड इन इलास्टिक है ना, जिसने एक बिजली का कनेक्शन आ गया वो बिजली यूज करेगा, कितनी कम और करेगा। सर इलास्टिसिटी की भी एग्जांपल बता दीजिए। बिल्कुल इलास्टिसिटी यही है कि जनाब मैंने कहा ना कि जब आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपने पोल लगवा लिया है, कनेक्शन ले लिया है, तो फिर तो जनाब जितनी भी आपकी प्राइस बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जो उसका कंजम्पशन शायद थोड़ा बहुत ही होगा जो आप इधर से उधर करेंगे, ठीक है। लेकिन कंजम्पशन जो है क्या कहते हैं वो आपकी रहेगी, प्राइस जितनी बढ़ जाए। आप मतलब ये है कि अगर आपसे कहूँ कि जनाब आप अपने घर का बिल निकालें और आप जो है क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जनाब जनवरी का महीना है, 2-2 साल के गैप से 10 साल पिछला बिल निकाल के आप देख लें तो पता ये लगेगा प्राइस तो बहुत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आपकी कंजम्पशन में जो जनवरी में थी वो बहुत ही कोई मामूली से ही फर्क हुआ होगा तो होगा, सही है। हालांकि उसकी प्राइस जब बढ़ती चली जा रही है तो क्या होना चाहिए, कंजम्पशन उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, सही है ना। अभी भी गैस की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि जिसके यहाँ गीज़र चल रहा है वो तो गीज़र चल रहा है, ठीक है, उसको तो जनाब क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। इसका मतलब कौन ज़्यादा पे कर रहा है, जिसकी इन इलास्टिक है। सप्लाई अगर इन इलास्टिक होगी डिमांड के मुकाबले तो सप्लाई ज़्यादा पे कर रहा होगा, लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा इन इलास्टिक है, सही है ना, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड जो कर रहा होगा, जो कंज्यूमर होगा वो ज़्यादा पे करेगा, सही है। इसी तरह से एक और कंडीशन आ जाती है, देखिए मैंने एक चीज़ बताई जिसमें देखिए दोनों बराबर पे कर रहे हैं इसके ऊपर। एक चीज़ थी, एक ये वाला था ग्राफ, और इससे पहले मैंने एक ये ग्राफ बताया था आपको। इन दोनों में क्या फ़र्क हो रहा है, पहले वाले में क्या है कि सप्लाई ऊपर शिफ्ट हुई थी, सप्लायर के ऊपर टैक्स था, इस दफ़ा किसके ऊपर टैक्स है, डिमांड वाले के ऊपर टैक्स है, कंज्यूमर के ऊपर जो है टैक्स लगाया गया। जब कंज्यूमर के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है तो बहरहाल थोड़ा सा पोर्शन सप्लायर भी पे करता है और कंज्यूमर को भी जो है क्या कहते हैं पे करना पड़ता है। आप इसकी एग्जांपल ये समझिए कि लास्ट जो मेरा लेक्चर था जो मैंने आपको बताया था कस्टम ड्यूटी के हवाले से, कि जनाब कस्टम ड्यूटी लगती है
तो ये किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है? तो मैंने कहा था जनाब, जो आपके बहुत सारे सप्लायर हैं, अगर आप इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी प्राइस कम कर देते हैं। वो चाहते नहीं है कि क्या कहते हैं कि जनाब कि ये हमारी प्राइस उसकी वजह से बढ़े। ठीक है, बिल्कुल ये प्रिंसिपल यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं कि जनाब डिमांड के ऊपर आपने इनकम टैक्स के ऊपर जो है वो लगाया, तो ये जो फ़र्क आएगा वो दोनों के ऊपर आएगा। सप्लायर भी थोड़ा सा पे करेगा और कंज्यूमर भी जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा पे कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है टैक्स इंसिडेंस एंड करंट पॉलिसी डिबेट, तो आपको खुद थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो ये गवर्नमेंट जो कर रही होती है। अच्छा अब हम आ जाते हैं जो इससे पहले बात हो रही थी, प्राइस सीलिंग के ऊपर। तो किसी ने कहा था ना इसके ऊपर कि जनाब अभी जो है गवर्नमेंट ने जो है ये कहा है कि जनाब वो गंदम की प्राइस जो है सपोर्ट प्राइस बढ़ा रही है, तो फिर उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं क्या फ़र्क आएगा। हम इसी के ऊपर आ जाते हैं। अभी दो तरह की पॉलिसी हो सकती है कि जनाब कि गवर्नमेंट बजाय टैक्स लगाने के वो प्राइस सीलिंग करती है, वो टैक्स नहीं लगाती। अब देखते हैं कि जनाब इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। वो इम्पैक्ट क्या होगा जनाब, ये है जनाब मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस के अंदर क्या है कि मैक्सिमम प्राइस क्यों लगाती है कि जनाब इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये प्राइस सीलिंग कहलाती है। ये गंदम वाली सूरत हाल नहीं है, ये मेडिसिन के ऊपर है कि जनाब हम इस बस इतनी प्राइस होनी चाहिए, इसके ऊपर आप नहीं लेके आ सकते, क्योंकि अगर इसको सही P1 मैक्सिमम प्राइस है ना? जी बिल्कुल ये मैक्सिमम प्राइस है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाता ओपन मार्केट के अंदर तो फिर ये प्राइस क्या हो जाती है, P नॉट हो जाती है। और गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती कि नहीं प्राइस जो है वो नीचे रहे। अच्छा अगर सिचुएशन ये थी, तो अब यह है कि जब गवर्नमेंट ने प्राइस मैक्सिमम कर दी तो अब इसके बाद क्या हुआ, प्राइस लाइन P1 हो गई। तो पहले जो प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस था वो ये था और ये था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब प्राइस नीचे कर दी तो ओवर द प्राइस लाइन अंडर द डिमांड का जाहिर बात है कि कंज्यूमर सरप्लस ये हो गया, ये हो गया, ये और ये तो पहले से ही था। ठीक है ना, ये भी पहले था, ये भी पहले था, लेकिन अब ये इजाफा हो गया। ये जो सरप्लस है कंज्यूमर सरप्लस, ये पहले किसका था, प्रोड्यूसर का था। तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो शिफ्ट हो गया किसके पास, कंज्यूमर सरप्लस के पास। लेकिन जनाब ये जो दो ट्रायंगल आए, ये सारा क्या है, डेड वेट लॉस। ठीक है, ये वो लॉस है कि जो कि किसी के पास नहीं गया। सही, एनी क्वेश्चन? ओके, तो बस ठीक है, फिर ये कंज्यूमर सरप्लस और डेड वेट लॉस जो है हमने समझ लिया। अब एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है। इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि जनाब के गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस जो है किसी का मुकर्रर करती है। कह दिया है कि जनाब की ये जो P नॉट है, दिस वाज एक्चुअली दी ओपन मार्केट प्राइस, या हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर कोई मार्केट फोर्सेस इसके ऊपर नहीं करती। ये कौन सा वाला केस आ गया, ये वही केस आ गया जो कि अभी हम गंदम के केस की बात कर रहे थे। ये बिल्कुल इसमें और इसमें देखिए रिवर्स चीज क्या है, एक ये है और एक ये वाला केस कि पहले जो था ये जो पूरा कंज्यूमर सरप्लस था, अब बिल्कुल ये जनाब आप इसको रिवर्स कर लें, ये प्रोड्यूसर सरप्लस में आ गया। क्या हुआ इसके अंदर, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ाया गया है लेकिन कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया है। ठीक है, तो उसके अंदर वो यही है। लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ाना क्यों जरूरी था, इसलिए कि जनाब अगर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो लोग फिर इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे या डॉलर की जो है अभी कमी है, शॉर्टेज है, वो नहीं हो सकती, वो सॉरी वो शॉर्टेज है और वो जो है। अच्छा इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, अब अगर हम कंज्यूमर इसका एक तो ये है जनाब पॉलिसी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइस सेट कर रही है, और एक तरफ पॉलिसी है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है या सब्सिडाइज कर रही है किसी चीज को। दोनों में से बेहतर पॉलिसी कौन सी हो सकती है? ठीक है ना, ये आपके सोचने का काम है कि आपके ख्याल में क्या होगा ये। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है, ये आप जरा देखिएगा इसमें। सर एक में टैक्स लगा रही है और एक में सब्सिडी दे दी है। नहीं, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जनाब टैक्स लगा दो, दूसरी पॉलिसी अच्छा। ये है कि जनाब प्राइस फिक्स करो, मैक्सिमम प्राइस हो या मिनिमम प्राइस हो।
अब आपको ये बताना है कि जनाब कि कौन सी पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ये एक्चुअली सवाल है इसके ऊपर, ठीक है। ये है इसके ऊपर जो है वो दिया हुआ है कि ये अब हम आ जाते हैं जो हमारा जो आखिरी जो है वो ये है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर मुझे पॉवर्टी, उससे पिछले वाली स्लाइड में से कुछ पूछना है। जी हाँ पूछिए, कौन सी वाली? ये जो अभी हम कर रहे थे ना जी, ये वाली। जी सर इस वाली में तो हमारी मगर वो भी ये जब हम वो लगा रहे हैं इसके ऊपर प्राइस, हम प्राइस फ्लोर, हाँ प्राइस फ्लोर से आपका मतलब ये है कि इससे जो है आप कम नहीं कर सकते प्राइस, जी, ये maximum मिनिमम प्राइस लेवल है। गवर्नमेंट ने कह दिया मिनिमम अच्छा, प्राइस ये होगा P2, ये है मिनिमम प्राइस, यहाँ नहीं आएगा ये मिनिमम। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी क्वांटिटी भी वो नहीं हो गई है, जी कम नहीं हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड? देखें हुआ इसके अंदर ये है कि जनाब गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ये प्राइस रखी, ठीक है। सही है। अगर ये ना सॉरी ये प्राइस हमने रखी, अगर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इसमें प्राइस क्या थी? P0 थी। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि प्राइस हमेशा क्वांटिटी सप्लाई जो डिटरमिन होती है वो एक साल पहले या एक साल बाद एक दफा आ जाती है, सही ना, बार बार नहीं आती। जी ठीक आपने है। बताया था। अब इसके ऊपर जो ये सूरत हाल ये है कि जनाब की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जनाब हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, मिनिमम प्राइस ये होगी, हम इसको मार्केट पे नहीं छोड़ सकते, इसलिए अगर इसी मार्केट पे छोड़ा तो क्या होगा, फार्मर को नुकसान होगा और वो नेक्स्ट ईयर जो है क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसलिए कि जो प्राइस जो ये सपोर्ट प्राइस होती है वो जाहिर बात है कि एक साल पहले ही दी जाती है ना, ताकि लोग उस फौरी तौर पर सप्लाई जो है उसकी बढ़ाएं। अब इसके ऊपर ये सप्लाई हो सकती है ना, ये सही, ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, सरप्लस क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइस जो है वो यही रहेगी। अब इस सरप्लस क्रिएट करने के बावजूद गवर्नमेंट क्या करती है कि जनाब जो सरप्लस क्रिएट हुआ ये तो एक्सपोर्ट कर दें हम किसी भी तरह से, ठीक है, या किसी और उसको दूसरी तरह से बफर स्टॉक में ले लेंगे, कुछ और कर देंगे, लेकिन हम इसको मार्केट में लेके नहीं आएंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो हमारी इतनी होनी चाहिए। लेकिन ये याद रखिए कि जब हम इसकी बात करते हैं वीट की, तो डिमांड कर्व ऐसा नहीं होगा, फिर वो तकरीबन इस तरह से होगा बिल्कुल जो कि क्लोज टू वर्टिकल होगा, इनइलास्टिक है। हाँ। ठीक है ना, इसकी इलास्टिसिटी उसकी इनइलास्टिक सप्लाई है उसकी, इस तरह से नहीं होगा, सही है। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कहा गया। तो जाहिर है कि जिसका जनाब क्या कहते हैं कि इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन किसका ज्यादा होता है, जिसका कर्व ज्यादा इनइलास्टिक होता है। अगर ये टैक्स के लिए होगा तो जाहिर बात अब आप खुद सोचें कि अगर किसी को फायदा दिया जा रहा है तो भी जाहिर बात है उसको वो ज्यादा मिल रहा होगा, नुकसान भी हो रहा होगा तो भी वो ज्यादा मिल रहा होगा, तो वो जाहिर बात ये थोड़ा सा एनालिसिस है जरा सी, जब मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि शायद मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं किसी जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर, ये इसके बाद जो है अगर आप पढ़ेंगे ना ये सारी चीजें, ये आप लोग खुद पढ़िएगा ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि जनाब कहाँ पर प्राइस फ्लोरिंग करनी चाहिए। जैसे तकरीबन ये इस तरह की सूरत हाल है कि डिमांड बिल्कुल इनइलास्टिक है, ये है ही बस, चाहे कुछ भी हो जाए, सही है ना। अब चाहे और सप्लाई की ये सूरत हाल है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको खुद जरा थोड़ा सा जो इस पे इसको सोचिएगा जरा सी इसको। अब आ जाते हैं हम, हमारा ये सेकंड है जो कि ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, इसके ऊपर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी ये हमेशा दोनों साथ चलती हैं। इनइक्वालिटी भी असल में क्या कहते हैं वो एक तरह से पॉवर्टी का ही एक इंडिकेटर होता है। पॉवर्टी एक सिंपल सी एक चीज है कि पॉवर्टी क्या चीज है, मीटिंग हिज बोथ एंड क्या कहते हैं वो दोनों अपने जो उसका कंजम्पशन जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इनकम और कंजम्पशन के दरमियान जो है क्या कहते हैं वो गैप होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड जो है क्या कहते हैं एक जो किसी मुल्क का होता है जो मिनिमम स्टैंडर्ड कहा जाता है जनाब कि ये स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, अगर उसको मीट करने के लिए इनकम उसके बराबर हो या इसके ऊपर हो तो वो ठीक है, वो पॉवर्टी नहीं है। लेकिन जो अगर उससे कम होगा तो जाहिर बात है वो क्या कहलाएगा, वो पॉवर्टी कहलाएगी। और इसी और ये अच्छा, इस वक्त जो है दुनिया में जो है मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं कि पॉवर्टी क्या होती है क्या नहीं होती है। तो इसके पर बहुत सारे हैं कि जनाब कौन सी जो है पॉवर्टी
पाकिस्तान के अंदर एक तो वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की एक डेफिनेशन है कि $1.9 है या शायद $2.9 है। अगर ये है या इससे कम है तो वो जाहिर है कि पर पर्सन पर डे अगर जो है $1.9 से कम है तो वो जो है क्या कहते हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है। और अगर इसके करीब है, अगरचे ऊपर है या $5 तक है तो ये रिलेटिव पॉवर्टी में है, और $5 से पर पर्सन जो है पर डे से अगर ऊपर है तो फिर वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर जो उसकी ये एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है। नेशनल डेफिनेशन पाकिस्तान की जो डेफिनेशन है, जो नेशनल डेफिनेशन है, उसमें पावर ये कैलोरीज इनटेक का है कि जनाब के इतने कैलोरीज है, मेरा ख्याल 400 या 450 कैलोरीज है कि जो इनटेक पर डे पर पर्सन जो है अगर कर सकता है तो वो पॉवर्टी लाइन है उसकी। जो 400 से नीचे है या 450 से अगर नीचे है तो वो जो है क्या कहते हैं वो गरीब तरीन अफराद में आएगा, और उसके ऊपर जो होगा, जो करीब होगा, वो रिलेटिव पॉवर्टी में होगा, और उससे जो बहुत ऊपर होगा ज़ाहिर है कि वो फिर पॉवर्टी में नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने ये आपको बताया कि जनाब कैलोरीज इनटेक की बात है। कैलोरीज, इतनी कैलोरीज हासिल करने के लिए ज़ाहिर बात है उसको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो उन्होंने बजाय इसके कि कुछ एक अमाउंट रखने के, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के साथ जो है वो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इस वजह से उन्होंने कैलोरीज इनटेक को रखा है कि इतनी कैलोरीज पे इतने पैसे खर्च होते हैं, जो कि हर साल ज़ाहिर है कि चेंज होता रहता है। तो ये जो है क्या कहते हैं उसी लिहाज से जो है क्या कहते हैं पॉवर्टी लाइन भी जो है वो चेंज होती रहती है। पाकिस्तान का एक है जो पॉवर्टी का सर्वे वगैरह होता है, हेड काउंट रेशो वगैरह या हेड काउंट का जो है वो हर 2 या 3 साल के बाद जो है वो इशू होता है। और ये जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं इसका सारा का सारा डेटा मौजूद है, और ये डेटा जो है सारा का सारा जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे होता है उसके अंदर भी ये रिपोर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो एक मेजर है पॉवर्टी का। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, मेजर ऑफ पॉवर्टी को आप छोड़ दें, अब हम आ जाते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जनाब कैसी होनी चाहिए, कि अगर जो है क्या कहते हैं ये एक इंडेक्स होता है समझे एक तरह की जनाब, कि इनइक्वालिटी जो कैलकुलेट की जाती है वो जिनी कोफिशिएंट कहला रही होती है। जिनी कोफिशिएंट जिसका जितना कम होता है, क्लोज टू ज़ीरो होता है, वो इसका मतलब होता है कि जनाब वहाँ पर इनइक्वालिटी कम है, और जितनी ज़्यादा है इसका जो जो है वो परसेंटेज में एक तरह से होता है 0 से 1 के दरमियान। जो 1 के करीब है इसका मतलब है कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी है, और जो 0 के बिल्कुल करीब है, जो 0 से क्लोज है, इसका मतलब है कि वहाँ पर इनइक्वालिटी सबसे कम है और बाकी में ज़्यादा है। ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये जनाब इसके ऊपर है, ये लॉरेंस कर्व कहलाता है, जिसको हम जिनी कोफिशिएंट कह रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या है जनाब, ये जो सूरत हाल है कि ये जो एरिया है ये हमने कहा कि जनाब इनइक्वालिटी है। अगर ये बिल्कुल एरिया कम हो, एकदम यहाँ से ये 45 लाइन हो कि जनाब ये क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन है और ये क्यूमुलेटिव इनकम है। जैसे मैंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, 200 मिलियन है, और हम तसव्वुर कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो सपोज ये करते हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो भी $200 मिलियन है। ठीक है, तो अब ये है कि $200 मिलियन अब ये मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, कि जनाब ये वो हैं जिनकी आमदनी जो है यहाँ पर डॉलर्स में शुरू हो जाती है। ठीक है, कि 1 2 3 4 4 ये या इस तरह से करके 2 4 6 इस तरह से करके यहाँ पर ये तकरीबन 200 हो जाती है, और यहाँ पर भी 100 हो जाती है। अब अगर सूरत हाल ये हो कि मैं कहूँ कि जनाब कि ये जो $100 मिलियन की जो आमदनी है वो पाकिस्तान के 80% लोगों के पास है, बाकी जो हमारे पास ये वाला पोर्शन ऊपर वाला जाता है ये सिर्फ 20 के पास है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन जो आएगी ना, ये कहीं पर जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से ये चीज़ यूं करके आएगी और ऐसे चली आएगी। ठीक है ना, यूं और इस तरह से ट्रायंगल बन रहा होगा। मतलब ये कि जो अभी जो नहीं एरिया समझ आ रहा सर। चले मैं एक काम करता हूँ, रुके, ये मैं कोशिश करता सर हूँ। यार दोबारा से थोड़ा सा बताएं कि जो आपने वहां से शुरू किया था ना कि ये ग्रे एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
और वो ये जीरो वाला भी सर? जी जी बिल्कुल, ओके, ये 0 से हाँ हाँ, ये ग्रे एरिया है, ये बी है। ये जो ग्रे एरिया है ये एक्चुअली जो है क्या कहते हैं इनइक्वालिटी को जाहिर कर रहा है सारा का सारा। ये कोफिशिएंट एक निकलता है कि जनाब ए अपॉन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये जितना कम होगा एरिया, जाहिर बात है जिनी कोफिशिएंट वो भी जो है इसके वैल्यू भी कम आएगी, क्लोज टू जीरो आएगी। ये जितना ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल कि ये जनाब 0.7 है, तो जाहिर बात है ये 0.3 है, तो 0.7 अपॉन 1 जो है जाहिर बात है ये 0.7 हो जाएगा फिर ये। चलें जी, ये फिर अभी मेरा ख्याल है कि होने वाला है ये दोबारा सर खोल तो रहा हूँ। ये जिनी कोफिशिएंट जो है वो जितना ज्यादा आएगा तो इक्वालिटी ज्यादा होगी या इनइक्वालिटी ज्यादा होगी? इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं अभी जा रहा हूँ इसके ऊपर, एक इस बोर्ड के ऊपर जाता हूँ। है सर, 9 मिनट्स हैं अभी। चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी कर लूँ यार। एक तो ये पता नहीं क्या आ रहा है बीच में, पता नहीं क्या वैसे। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब देखें, यही तो मुसीबत हो रही है ना, अभी कहाँ गई लाइन इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जनाब ये मैंने किया और ये है, ठीक है। ये हमने कह दिया कि ये वाला पॉपुलेशन है और ये है, इसमें लाइन यार डायरेक्ट इसके ऊपर। सर आप अपनी वीडियो भी ऑन करके ना पेपर पे भी बना के दिखा सकते हैं। चलें अभी तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ पहले। ठीक है। सॉरी, ये पता नहीं कुछ और हो गया। अच्छा देखें, ये मैंने कहा कि जनाब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर हमने कह दिया कि ये हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कह दिया ये हमारी जीडीपी है, ठीक है। जो यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हमने कह दिया कि ये बिल्कुल ये जीरो से स्टार्ट होता है, सही। अच्छा जी, असल में यार देखो ये लाइन आ रही है, ये बार बार ये बीच में आ रहा है, ये पता नहीं कैसे खत्म होगा। सॉरी, कहाँ गायब हो गया। अच्छा जी, ये फिर मैंने कहा कि जनाब कि ये लाइन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि जनाब कि ये चीज़ जो है 50% है पॉपुलेशन और ये है, ये हमारी इनकम है। ये दोनों का हमने कह दिया बराबर है, 200 मिलियन ये भी है और 200 मिलियन ये भी है। अब मैं कह रहा हूँ कि जनाब कि ये जो एक पॉइंट है, ये मैं कहता हूँ कि ये वाला पॉइंट, सॉरी सर सॉरी सर, वो दानियाल और उमेर के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, शायद उनकी मीटिंग लीव हो गई है, तो वो दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए बस उसको। ठीक है, सही है। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, एक यहाँ पर है जो कि तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि ये है, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, अभी हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, हमने कह दिया कि जनाब कि ये 80% ऑफ द पॉपुलेशन है और ये बाकी रहेगी 20%, ठीक है। 0 से लेके 80% तक ये पॉपुलेशन है। यहाँ पर क्या है, ये हमने कह दिया फॉर एग्जांपल के जनाब 40% ऑफ इनकम है ये, ठीक है। हमने कहा कि जनाब इस पॉइंट के ऊपर 40% ऑफ इनकम। अब इसमें से यह है कि 40% वो लोग हैं जो कि 20% हासिल कर, सॉरी 80% ले रहे हैं। बाकी जो 20% रह गया है, ये इनकम का 2% लोग जो हैं, ये पूरा इतना बड़ा चंक जो है 60% वो लेके जा रहे हैं, सही है। अब ये किस तरह से होगा कि अगर मैं इसके ऊपर आप बनाऊंगे,
तो ये इस तरह से बनेगा। ये वाला जो एरिया आ रहा है सारा का सारा, जो हमने जो ग्राफ में देखा था वो एरिया थोड़ा सा था, जो कि ये वाला था, ठीक है ना, इसमें ये कम है लेकिन ये ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि जनाब के जो 40% लोग हैं वो तो थोड़ी सी इनकम ले रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी 80% जो पॉपुलेशन है वो जो जितनी टोटल इनकम जो पाकिस्तान की जनरेट हुई है या उस कंट्री की जनरेट हुई है उसमें से सिर्फ 40% उनका हिस्सा है। बाकी 60% जो आमदनी है, 60% जो इनकम है वो सिर्फ 20% लेके जा रहे हैं। सही है। तो इसकी वजह से जाहिर बात ये एरिया क्या होगा, सही बढ़ जाएगा। जब इनइक्वालिटी। ये हाँ तो बढ़ गया तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी बढ़ गई। ठीक है, आगे बात समझ में और इसमें। और सर अगर ये जो सॉरी ये इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी अगर ये जो 80 ये जो डॉट है ये राइट की तरफ मूव करता जी बिल्कुल जाएगा बिल्कुल, जितना। जितना ये ओरिजिन की तरफ मूव होता चला जाएगा इसका मतलब है कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है। ओके। सही है ना। और यहाँ पर ये जितना ज्यादा इस 45 लाइन के करीब होता चला जाएगा इसका मतलब है कि एक्सट्रीम इक्वालिटी के करीब जा रहा है। सही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जनाब कि अगर आपका पर कैपिटा इनकम भले से ज्यादा है लेकिन अगर इनइक्वालिटी उसके अंदर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पर इक्वालिटी ज्यादा बेहतर है वो कंट्री जो है वो ज्यादा बेहतर है पावर्टी के लिहाज से। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर एग्जांपल देता हूँ, ये है सारा, एक मिनट, ये क्यों हो रहा है इस तरह से। चले मैं इसको पूरा खोलता हूँ। अच्छा, इसमें आप देख लें, मेरा ख्याल थोड़ी सी चीजें वाजे हो रही हैं। ये लो इनकम कंट्रीज हैं जिनका जीनी कोफिशिएंट ये है 30%, 47%, इनको उन्होंने परसेंटेज में लिख दिया है। ठीक है ना, मतलब मैं यही कहूँगा ये 0.3 है, 0.47 है, 0.41 है, 0.5 है। ये इस तरह से जो है क्या कहते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें देख लेते हैं हम जनाब, पाकिस्तान का कितना है 0.30%, इंडिया का कितना है 36%। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर इनइक्वालिटी कम है कम है एज एज कम्पेयर कम्पेयर टू टू इंडिया। इंडिया। ठीक है ना। और अगर से ये देखें, मैं इसको हटाना चाह रहा था असल में, इसको अगर आप हटा के मैं जब शेयर करूंगा तो आप देखिएगा कि जैसे इंडिया की ये $720 जो है क्या कहते हैं लिखी हुई है ना, पाकिस्तान की भी होगी कुछ तरह से। अगर ये हट जाए तो फिर वो चलिए, ये नहीं हट रहा है, मैं इसको कुछ कम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पाकिस्तान की, 690 है, नजर आ गया है वैसे। हाँ अब ये देखिए 690 है ये, ठीक है ना, पाकिस्तान की। अगरचे जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से कम है लेकिन इनइक्वालिटी जो है क्या कहते हैं इंडिया में ज्यादा है और पाकिस्तान में कम है। सर नजर आ रहा था, वैसे ही करते हैं दोबारा से, पूरी शीट करते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो तो अभी नजर, और नजर नहीं आ रहा। हाँ पूरी शीट करते हैं सर, वो सही था। चले ठीक है, अगर नजर आ रहा है तो ठीक है, सही है, सही है ना। और इसी तरह से अगर आप ये देखें कि अगर इनके अंदर जाएंगे, हालांकि अपर मिडिल कंट्री है ये, लेकिन इसके बावजूद देखें इनके अंदर ये इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। सही है ना। अर्जेंटीना में, साउथ अफ्रीका में, मैक्सिको में, हंगरी में जो है क्या कहते हैं नहीं है इतनी ज्यादा। फिर इसी तरह से जो नहीं डेटा आ रहा सर, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही सर। की शेयरिंग नहीं हो रही, एक मिनट। नहीं, सिर्फ ग्रीन ग्रीन वो आ रहा है, हमारे पास बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अब आया सर, वैसे ही वापस अब आ आ गया। गया। अब वैसे ही आ गया जैसा पहले था। चलो ठीक है, आ गया अब? जी सर। चले हाँ ठीक। नहीं सर, फिर ग्रीन स्क्रीन हो गई है। अच्छा ठीक है, चलो भाई ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ये जरा बढ़ा देता बस सर ये सही है ऐसे। हाँ सर नजर आ रहा है, बस विजिबल है, विजिबल है। हूँ। चले बस ठीक है, फिर सही है। अच्छा अब आप आप देखें, पाकिस्तान इंडिया से समझा दें सर। हाँ पाकिस्तान इंडिया का देखने के, पाकिस्तान का 690 है और इंडिया का जो है पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज़्यादा है, 720, $30 ज़्यादा है। लेकिन आप देखें इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में ज़्यादा है और पाकिस्तान में इनइक्वालिटी कम है। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान में बेहतर है। ठीक है, ये इसका है इसके ऊपर। इसी तरह से अब आप दूसरे मुल्कों को देख लें, लोअर मिडिल इनकम में बोलिविया के अंदर 60% इनइक्वालिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी। ब्राज़ील के अंदर 57% है, ये बहुत ज़्यादा है। अर्जेंटीना में, साउथ अफ्रीका में 51%, 57%, ये बहुत ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं अपर इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अंदर इनइक्वालिटी जो है वो 30.6 है, लेकिन वहाँ जो है जर्मनी सिर्फ पाकिस्तान से बेहतर है, स्पेन पाकिस्तान से इतना अच्छा नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स में और ज़्यादा है इनइक्वालिटी 40%। ठीक है, नॉर्वे के अंदर जो है क्या कहते हैं वो और कम है। तो नॉर्वे और जर्मनी जो है ये अगर अपर कंट्री में यूएस और स्पेन से बहुत बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और एक चीज़ ये आप याद रखिएगा, जो लोग अगर आप करेंगे इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा था कि जनाब डिफरेंट, जो मैंने एक सजेशन दी थी कि डिफरेंट एराज को देखें, एक कंपेयर करें कि जनाब किस तरह से जो है हम उसका, एक मिनट में आपको ये दिखाता हूँ इसके अंदर, ये जो मैंने कुछ, आपको कुछ नज़र आ रहा है ये